Hello everyone. Today we are going to start exercise 6.3, chapter number 6 कर रहे हैं हम, squares and square root. So first question is, what could be the possible ones digit of the square root of the following numbers? First exercise में हमने किया था कि what could be the possible ones digit of square of this number. Now we want to find the यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. अगर मैं फर्स्ट नंबर देखूं 1 इसके एंड में आ रहा है और 1 किसका नंबर का मैं स्क्वायर करूं तो उसका लास्ट डिजिट 1 आएगा. या तो 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा या 9 का स्क्वायर करूं. 9 स्क्वायर इज 81, तब लास्ट डिजिट मेरे पास 1 आएगा. तो अगर कोई भी नंबर इन दो से एंड होगा तो उसका स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. सो इट मींस 1 और 9 जो भी नंबर, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट लूंगी तो या तो उसके एंड पे 1 आएगा या 9 आएगा. आप फाइंड करके भी देख सकते हो. अब हमें मेथड भी आता है, लेकिन सिर्फ हमें यही पूछा है तो हम डायरेक्टली आंसर देंगे 1 मार्क के लिए. लेकिन अगर मुझे फाइंड करने के लिए भी कहा हो तो वी कैन फाइंड. 9 स्क्वायर इज 81, 8 माइनस 1 इज 7, 9 माइनस 8. नेक्स्ट पेयर उतारा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18. अब 0 1, तो 18 के पीछे या तो 1 लगेगा या 9 लगेगा. तो 9 से चेक करते हैं, क्योंकि 1 लगाएंगे तो 181 आएगा. 9 9s are 81, 9 8s are 72 plus 8 80, 9 1s are 9 plus 8 17. तो जो ये नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9. हमें सिर्फ बताना है कि क्या हो सकता है. 1 भी हो सकता था और 9 भी हो सकता था. नेक्स्ट नंबर इज दिस, इसका लास्ट डिजिट है 6. कौन से नंबर का स्क्वायर करूं तो लास्ट में 6 आता है? 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. 6 स्क्वायर दैट इज 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. सो पॉसिबल जो इनका स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या 6 होगा. नेक्स्ट इज अगेन 1, तो सेम 1 और 9. और किसी भी नंबर के एंड में 5 कब होगा? जब वो 5 का स्क्वायर होगा. 5 स्क्वायर इज 25, तो इसके लास्ट प्लेस पे होगा 5. सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन. इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है. लेकिन अगर फाइंड करने के लिए कहा हो स्क्वायर रूट तो यू कैन फाइंड. नाउ नेक्स्ट वन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें पता है नंबर्स that ends with, किसके साथ ends होते हैं? that ends with 2, 3, 7 और 8 are not perfect squares. जो भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होते हैं या जिनमें नंबर ऑफ जीरोस ऑड होती हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑड हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. दिस नंबर इज एंडिंग विथ 3, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. एंडिंग विथ 7, सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. एंडिंग विथ 8, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो उसने कहा कि श्योरली बताना है जो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जो भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. ये नंबर 1 से एंड हो रहा है, इट मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, बट मुझे पता है 4, 41, 21 का स्क्वायर होता है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, लेकिन हमें ये पूछे कि कौन से पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, these are surely not perfect squares. Let us move to the next one. ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मैंने आपको समझाया था जब भी मुझे मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, इस नंबर्स में से जो भी गिवन नंबर है उसमें से हम ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में हमें आंसर 0 ना मिल जाए. व्हाट आर ऑड नंबर्स? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. दिस वे
हम तब तक करेंगे जब तक मेरे पास लास्ट में 0 ना आ जाए, और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, यूज होंगे लास्ट में 0 आने के लिए, वो इस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो सॉल्व करेंगे सारे अपनी अपनी नोटबुक पे। 99 minus 3 will be 96, 96 minus 5 91, 84, 75 minus 11, 5 minus 1, 7 minus 6, 15, 36, then minus 17, next number is 17, 29, sorry, carry over लिया तो 19, it would be 19. 19 minus 19 is 0. Now find the number of steps, count the number of steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So after 10 steps 0 आया, so square root of 100 will be 10. Let us move to the B part of this question, 169. Now we will have to find the square root of 169. Okay, let us start. 168 minus 3, 165, minus 5, 160, 160 minus 7, 10 minus 7, 3, so 153, minus 9, that will be 144, minus 11, 4 minus 1, 3, so 133, minus 13, 3 minus 3 is 0, 2, 120, minus 15, 105, minus 17, 15 minus 7 is 8, 9 minus 1 is 8, 88, 18 minus 9, 7 minus 1, minus 21, 9 minus 1, 6 minus 2, 21 के बाद 23, 8 minus 3, 5, 4 minus 2. Next odd number is 25. So we get 0. So count the number of steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. वैसे भी छोटा नंबर था तो हमें पता है 169 is square of 13. लेकिन अगर आप बाई चांस माइनस करते हुए मिस्टेक कर देते हो तो आपका लास्ट में 0 नहीं आएगा. सो इस बात का हमें ध्यान रखना है. अगर हमारा नहीं आ रहा 0 तो हमें अपनी कैलकुलेशंस चेक करनी होगी कि कहीं हमने सब्ट्रैक्ट करते हुए मिस्टेक तो नहीं कर दी. सो दिस इज द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस क्लास में भी कि जिस मेथड से मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा है उसी मेथड का यूज करके हम फाइंड करेंगे. अगर कोई और मेथड यूज करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं कहा है तो हम जो मेथड यूज करना चाहें वो कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो फर्स्ट इज 729. मैंने कहा था आप सबको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए. लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 में से नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सम ऑफ द डिजिट 7 plus 2 9 plus 9 18 डिविजिबल बाय 3. मैम. हाँ जी मैम आई सेंड फॉर द फर्स्ट 5 इन चैट. हाँ जी बच्चा मैंने देख लिए वो, लेकिन एक बार सॉल्व करते हैं. 3 2s are 6, 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Now 3 8s are 24. Next is
3 2s are 6, 3 7s are, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So we want to find the square root of 729. So pair बनाएंगे 2 2 के. कितनी बार 3 आ रहा है? 6 times. तो दो दो के हमने पेयर बनाए. हर पेयर में से एक डिजिट बाहर आएगा. 3 into 3 into 3. So answer will be 27. So square root of 729 is 27. Let us move to the next part. That is very easy. 400. Last digit is 0. 2 से divisible होगा. 200. 2, then 100, 250, 25, 5 5s are 25. So जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट में पूरा लिखा है, आपको इसी तरह से लिखना है. दो दो के पेयर्स बनाए हमने. So square root of 400 किसके इक्वल आ गया? 2 आ रहा है 4 times. 1, 2, 3, 4 and 5 आ रहा है 2 times. Multiply 5 into 5. ग्रुपिंग की हमने 2 2 के पेयर्स बनाए. 2 into 2 into 5. 2 2s are 4, 5s are 20. So square root of 400 is 20. चलिए, let us move to the next part now. 1764. 1764. Last digit is 4, so it will be divisible by 2. So let us start. 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4. 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2. Now last digit is 1. तो 2 से तो divisible नहीं होगा. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. It will be divisible by 3. 3 1s are 3, 14. 3 4s are 12, 21. 3 7s are 21. Now again it will be divisible by 3 because sum of digits is divisible by 3. 3 4s are 12. 3 9s are 27. 7 7s are 49. Pair of 2 बनाए हमने. So 2 into 3 into 7. Square root से बाहर आ जाएगा. एक एक नंबर. 2 3 7. 3 2s are 6. 7s are 42. So next fourth part is 4096. जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है. लास्ट डिजिट इज 6. 2 से डिविजिबल. 2 2s are 4. 2 4s are 8. 2 8s are 16. 2 1s are 2 0. 2 2s are 4. 2 4s are 8. लास्ट डिजिट अभी भी 2 से डिविजिबल हो रहा है. 2 5s are 10. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 2s are 4, 11. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 8s are 16. 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 2 2s are 4. 32. आगे कंटिन्यू होगा अगेन 2 से. 2 16s are 32. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So square root of 4096. मैं यहीं पे पेयर बना रही हूँ. 1 2 3 and this will pair with this 2, then 2 and 2. कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 times 2. 1 2 3 4 5 6. 2 2s are 4. 2s are 8. So 8 into 8 64. 4096 का square root आ गया 64. Now next fifth part is 7744. Solve करेंगे. 7744. And after that, what is the sixth part? 9604. Start solving, everyone. Last digit is 4, divisible by 2.
2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 6s are 12. 2 9s are 18, 13, 2 6s are 12, 16, 2 8s are 16. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 121 is the square of 11. Now make the pairs 1, 2, 3. 3 times 2 and 11. So square root of 7744. 1, 2, 3 into 11. 2 2s are 4, 2s are 8 into 11. So square root of this will be 88. Yes. Now next is 9604. यूनिट डिजिट पे है 4 तो 2 से डिविजिबल होगा. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 2 1s are 2. Now अगर मैं इसको देखूं, सम ऑफ द डिजिट्स 4 + 2 6 and 1 7, 3 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 2 and 3 से नहीं है, तो 6 से नहीं है. 7 से लास्ट डिजिट को हमने किया मल्टीप्लाई 2 से. 240 - 2 238. क्या 7 से डिवाइड होता है? 7 3s are 21 28. Yes, 7 4s are 28. तो ये 7 से डिवाइड होगा. 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से माइनस करो, जो आंसर आया वो 7 से डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं आते होगे तो आप कर ही नहीं पाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन. 7 3s are 21 30, 7 4s are 28 21, 7 3s are 21. Now 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are 49. Make the pair. Now square root of 9604, that will be equal to 8 2 आ गया, 8 7, 7 7s are 49 into 2 98. So square root of 9604 will be 98. Let us move to the 7th part. Write down the statement. 5929. 5929. And what will be the statement for the 8th part? 9216. सॉल्व करते चलिए सारे पार्ट्स को. प्लीज रिवाइज ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स थॉरली. अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आएंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट पार्ट इज 529 and 8100. ओके, लास्ट डिजिट इज 9. सम ऑफ द डिजिट चेक करने होंगे. 2 से तो डिविजिबल नहीं है. 9 + 9 9 18, 19 20 and 25. तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है. लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं करते. लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं है. 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं है. 7 से चेक कर लेते हैं. 9 2s are 18. 592 में से 18 माइनस करो. 12 - 8 4, 8 - 1 7, 5 74. क्या 7 से डिवाइड होता है? 7 8s are 56. Yes, 7 2s are 14. इट मींस ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा.
सो 7 से डिवाइड करके क्या आया, लेट अस चेक. 7 8s are 56, 32. 7 4s are 28. 4 7 7s are 49. Again 7 पे चेक करते हैं. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7. So 11 11s are 121. So this is little different kind of question. जो 2 3 4 से divisible नहीं हो रहा था, तो 7 का divisibility rule भी आप सबको आना चाहिए. दोबारा से बता रही हूँ 7 का divisibility rule. जो भी डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से माइनस करो. जो माइनस करके आंसर आया अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा. नाउ लास्ट डिजिट इज 6, 2 से डिविजिबल होगा. 2 4s are 8, 2 6s are 12. दो डिजिट एक साथ उतारेंगे तो 0. 2 8s are 16. दिस 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं लगाई तो पूरा आंसर रॉन्ग. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0 2 4s are 8. Now last digit is 4 again, 2 से divisible. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4. 2 5s are 10, 15, 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now 2 7s are 14, 2 2s are 4. 72. Further 2 से divisible हो रहे. 2 3s are 6, 12. 2 6s are 12. 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are. Make the pairs now. 2 2 2, ये 1 2 और ये दूसरा. Okay, so square root of 9216. How many times 2? 1 2 3 4 5. 5 times 2. 1 2 3 4 5. Multiply 3. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32 into 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So square root of 9216 is 96. Okay, last 2. Now last digit is 9, तो 2 से तो divisible नहीं है. Check the divisibility by 3. 5 plus 2 7 plus 9 16. 3 से divisible नहीं होगा, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है. 7 से चेक कर सकते हो. 9 2s are 18. 52 minus 18. 12 minus 8 4. 4 minus 1 3. तो 7 से भी divisible नहीं है. 34 is the remain difference. So 34 is not divisible by 7. और हमें पता है 529 23 का स्क्वायर होता है. ये सिर्फ 23 से सीधा जाएगा. आप रफ में चेक कर सकते हो. 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2s are 12. So 529. मैंने कहा था कि एटलीस्ट आपको 30 तक नंबर के स्क्वायर्स आने चाहिए. So square root of 529 is 23. It is not divisible by any other number. अब हमें अंदाजा था. अगर आपको अंदाजा भी है कि ये इस नंबर का स्क्वायर है तो आप रफ में चेक कर सकते हो. Now next is 8100. Last digit is 0, so divisible by 2. 2 4s are 8. दो डिजिट्स एक साथ तो 0. 2 5s are 10. ये स्टेप मैं बार बार इस पे मार्क कर रही हूँ कि जब दो डिजिट्स लेने हैं तो 0 लगाना नहीं भूलना है. अगर आप भूल जाओगे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Last digit is 5. 5 4s are 20. दो डिजिट्स एक साथ लिए तो 0. 5 5s are 25. 5 8s are 40. 5 1s are 5. 3 2s are 6. 3 7s are 21. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. पेयर्स बनाइए.
2 का, 5 का and 2 pairs of 3. 2 into 5 into 3 into 3. 5 2s are 10, 3 3s are 9. So 8100 का square root आ गया 90. Clear to all of you? This is my method of prime factorization. Let us move to the next question now. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. ये number perfect square नहीं है, इन्हें हम किससे multiply करें कि perfect square बन जाए. Also find the square root of the square number so obtained. चलिए, let us start. Last digit is 2, so divisible by 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 6 are 12. 2 6 are 12, 2 3s are 6. 7 9s are 63, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 252 is equals to 2 into 2 into 7 into 3 into 3. So 7 is not in pairs. 7 जो है pairs में नहीं है. Therefore, we should multiply 252 by 7 to make it a perfect square. अगर मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सारे नंबर्स जो हैं पेयर्स में होने चाहिए. सो 252 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया? 7 2s are 14, 1, 7 5s are 35 plus 1 36, 3, 7 2s are 14 plus 3 1764. अब मुझे कहा है जो स्क्वायर नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए. सो 1764. अब मुझे दोबारा से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. मैंने 252 के तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर ही लिए थे. अब एक 7 से और मल्टीप्लाई किया था तो वो 7 यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा. सो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 into 7 into 3. 7 2s are 14, 3s are 42. So square root of 1764 is 42. So इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस होंगे. Let us move to the second part. 180, 180, then 1008. 180 and third part is 1008. Okay, 180 last digit is 0, so it will be divisible by 2. 2 9s are 80. Write in the chat box के किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. Quickly everyone. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 3 3s are 9. The factor which is not in pair is 5. 2 into 2, 5 into 3 into 3. Prime factor 5 is not in pairs. Therefore, we will multiply 180 by 5 to make it a perfect square. तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या नंबर आया? 18 5s are 90, 900. अब मुझे उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करने के लिए कहा है. 2 into 2, 5 एक पेयर में नहीं था, हमने उससे मल्टीप्लाई किया था. तो हमारे पास आ गया पेयर्स में से एक एक डिजिट बाहर लिया. 2 5s are 10, 3s are 30. तो जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखा हो कि ना नंबर जो मिला है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट. तो आपको एग्जाम में देखना है कि अगर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड लिखा है तो आपको उसका फाइंड करना है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1008. थर्ड पार्ट इज 1008. Last digit is 8, so it will be divisible by 2. 2 5s are 10, 2 digits एक साथ तो 0. 2 4s are 8. 2 2s are 4.
2 5s are 10, 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12. 2 6 are 12, 2 3s are 6. 7 9s are 63. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So 1008, that will be equal to 2 into 2, 2 into 2 into 7 into 3 into 3. So the number, the digit which is not in pair is 7. 7 is not in pairs. Therefore, we will multiply 1008 by 7 to make it a perfect square. कीजिए multiply. 1008 multiply 7. 8 7s are 56. 7 1s are 7. So number आया 7056. So इसके prime factors लिख देते हैं. 2 into 2, 2 into 2, 7 8 था, अब वो पेयर में आ गया. Multiply 3 into 3. 2 2s are 4, 7. 2 2s are 4, 7s are 28 into 3. 8 3s are 24, 3 2s are 6 plus 2 8. So square root of this number will be 84. Let us move to the next part. Fourth part is 1458, then 768. 1458. Then last part of this question is 768. Chaliye, start doing these two parts. Last digit is 8, so it will be divisible by 2. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3. 3 2s are 6, 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So factors of 1458, 2 into 3 into 3, 3 3 के 3 pairs are there. So 2 is not in pairs. 2 एक बार ही आ रहे. Two is not in pair. Therefore, we will multiply 1458 by 2 to make it a perfect square. Okay, so what is the number now? 1458 multiply 2. 8 2s are 16, 5 2s are 10 and 1 11, 4 2s are 8, 1, 2 1s are 2. So number is 2916 and its square root will be 2 into 2. Factors आ गए हमारे पास 3 into 3, 3 into 3 and 3 into 3. So pairs बन गए. So आया हमारे पास 2 into 3 into 3 into 3. 3 2s are 6, 3s are 18, 3s are 54. So square root of 2916 will be 54. So last part of this question. Last digit is 8, so it will be divisible by 2. 3s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So 768. कितने pairs बने? 1, 2, 3, 4 pairs of 2. 1, 2, 3 and 4.
and 1 3, which is not in pair. 3 is not in pairs. Therefore, this is the sign for therefore. We will multiply 768 by 3 to make it a perfect square. So 768 multiply 3. 8 3s are 24. 2, 6 3s are 18 plus 2, 20. 7 3s are 21 plus 2, 23. So square root of 2304. That will be 4 times 2 आएगा. Pairs में 2, 3 and 4. Now 3 will also make a pair. So 4 times 2, that is 16. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 3s are 48. So square root of 2304 will be 48. Let us move to the next question.